हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों, वर्ग 3 का नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन दोस्तों जब ये नोटिफिकेशन इंडिया के किसी भी स्टेट में पहुंचेगा तो दोस्तों बड़े बड़े शिक्षाविद भी इस नोटिफिकेशन के सिलेबस को देखकर, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के सिलेबस को देखकर वो भी बेहोश हो जाएंगे कि वाकई में सिलेबस बनाया है तो किसने बनाया है और ऐसा सिलेबस बनाने की आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ी। दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल सही कहा था। कुछ समय पहले 2019-20 के समय में फेसबुक चला रहा था और फेसबुक आईडी पर मैंने एक अखबार की कटिंग देखी। उस कटिंग में लिखा हुआ था कि कलेक्टर बनना आसान रहेगा, लेकिन शिक्षक बनना आसान नहीं रहेगा। और वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया था। तो दोस्तों वही बात आज निकल कर सामने आ गई है और वर्ग तीन का जो सिलेबस जारी हुआ है, इतना ब्रॉड सिलेबस जो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ाने हैं और उसके लिए दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस और ऐसे ऐसे जटिल टॉपिक जिनकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का जो चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया है उसको 5 भागों में बांटा गया है और 5 भागों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से दोस्तों 15 प्रश्न हिंदी के मिलेंगे और 15 अंक के रहेंगे। 15 प्रश्न अंग्रेजी के जो कि 15 अंक के, 20 प्रश्न गणित के जो कि 20 नंबर के, और विज्ञान के 30 प्रश्न जो कि 30 नंबर के, और सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न जो कि 20 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने EVS को बिल्कुल हटा दिया है। EVS की जगह इन्होंने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को शामिल कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है दोस्तों। वो सामाजिक विज्ञान में भी दोस्तों हिस्ट्री है, पॉलिटिक है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, 4 सब्जेक्टों को रखा है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत बड़े हैं और सेकंड ग्रेड लेवल तक के पाठ्यक्रम को शामिल किया है दोस्तों। इसी प्रकार विज्ञान में भी दोस्तों, विज्ञान में भौतिक विज्ञान को शामिल किया गया है, रसायन विज्ञान को शामिल किया गया है, जीव विज्ञान को शामिल किया गया है और वनस्पति विज्ञान को शामिल किया गया। तो यानी कि 4 सब्जेक्ट अपने आप में विज्ञान के अंदर हैं। इसी प्रकार से गणित में भी बहुत सारा सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों इतने बड़े सिलेबस को आखिर देने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। और दूसरी बात, मात्र 50 नंबर का जो सिलेबस है, 50 दिन का टोटल टारगेट है और 50 दिन के टारगेट में दोस्तों कैसे कवर होगा ये सिलेबस, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हिंदी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। हिंदी वो को वही है जो 2018 के सेकंड ग्रेड में और 2022 की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों कोरोना के बाद में वर्ग 3 की, ठीक है, उसमें थी वही हिंदी शामिल की गई है, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये पूछा जाएगा और इसके अलावा व्याकरण संबंधी कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। तो दोस्तों हिंदी में तो कोई ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ तो आपके लिए अच्छी खबर है, ठीक है। अब अंग्रेजी की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी में भी वो को वही चीज़ें दी गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के पास संस्कृत थी उन विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि उनकी संस्कृत पर अच्छी पकड़ थी। अब वो अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उनकी अंग्रेजी कुछ भी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। यानी कि उनके लिए ये जो 15 नंबर का पोर्शन है ये बहुत ही कष्टदायी साबित होने वाला है। यहाँ पर उनको अपठित गद्यांश मिलेगा, अपठित पद्यांश मिलेगा, यानी कि 2 पैसेज मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा के पूरा देखिए आप, ठीक है। तो ग्रामर भी बहुत सारा आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो ये देख लीजिए आप,
टेंस है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है जिसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सभी चीज़ें शामिल की गई है। अब दोस्तों गणित की बात करें दोस्तों, तो गणित का सिलेबस भी देख लीजिए आप दोस्तों। संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में देखिए दोस्तों क्या छोड़ा है उसने। इतनी बड़ी संख्या पद्धति मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि इतनी बड़ी मैथ्स का इतना बड़ा चैप्टर, जो अपने आप में दोस्तों इन सिलेबस को एक टीचर पढ़ाएगा ना दोस्तों, तो टीचर को भी कम से कम 400 से 500 क्लासें लेनी पड़ेगी दोस्तों। जब 400 से 500 क्लासें लेनी पड़ेगी तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पास में दिन तो 50 ही हैं। ये देखिए आप, यहाँ देखिए महत्व समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव भिन्न, परिमेय संख्याएं, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी है, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव, संख्या रेखा, वास्तविक संख्याओं का निरूपण। दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस मैंने सोचा नहीं था कि वाकई में इतना बड़ा सिलेबस बोर्ड जारी करेगा दोस्तों। ये देखिए आप, अनुपात, समानुपात, इसमें भी कितनी सारी चीज़ें हैं। बीज गणित में बहुत सारा चैप्टर शामिल कर लिया गया है जिसमें बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है, बहुपद के संख्यक हैं, शेषफल प्रमेय है, बहुपदों का गुणनखंड है। मतलब अपने आप में आप देखिए कि इतना बड़ा सिलेबस मतलब मेरे अनुमान से तो दोस्तों ये कक्षा 5 के बच्चों के लेवल का नहीं दोस्तों, ये कक्षा 5 के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, ये बहुत बड़े फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के जो मैथ्स पे जो कमांड रखता है, जो स्टूडेंट कमांड रखता है, उन कैंडिडेट को ध्यान में रखकर ये सिलेबस तैयार किया गया है। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब और मैथ्स के भी पूरे के पूरे पोर्शन जिसमें अंक गणित है, ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, मतलब इनको पूरों को ध्यान में रखकर मतलब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के सिलेबस को पूरे के पूरे को एक में उठाकर पटक दिया है। यानी कि दोस्तों आप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए टीचर बना रहे हैं, तो आपको इतने बड़े सिलेबस की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। अभी देख लीजिए ज्यामिति के भी कितने सारे चैप्टर हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप, चतुर्भुज, त्रिभुज सब शामिल है। समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबिंब, बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय, समांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आकृतियाँ, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इतने बड़े सिलेबस को आखिर कौन करवाएगा? क्या कोचिंग वाला करवा देगा? किसी कोचिंग का टीचर है तो क्या वो 50 दिन में इतने बड़े सिलेबस को कवर करवा देगा? दोस्तों कदापि नहीं करवाएगा। दोस्तों ये तो आप दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, कोई भी कोचिंग वाला इतने सिलेबस को कवर नहीं करवा पाएगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे बात निकल कर आ रही है कि किस्मत। दोस्तों जिसका किस्मत होगा, जिसके तुक्के अच्छे निकल जाएंगे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल नुकसान होगा दोस्तों। यहाँ पर ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इस सिलेबस को देख कर दोस्तों, ठीक है। इधर देखिए क्षेत्रमिति में देखो आप, परिमाप है, क्षेत्रफल है, हीरोन का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हीरोन के सूत्र के द्वारा चतुर्भुजों का क्षेत्रफल है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्त का परिमाप है, क्षेत्रफल है, त्रिखंड है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल है, मतलब घनघनाभ है, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का आयतन है, घन का आयतन है, लंबी वृत्तीय बेलन का आयतन है और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन, मतलब इतना सिलेबस। और यहाँ पर सांख्यिकी को और शामिल कर दिया गया है और प्रायिकता को भी शामिल कर दिया गया है। और तो और दोस्तों देखिए आप, साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह, ठीक है, इनको भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि आप मैथ में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेवल तक की पकड़ मजबूत रखते हैं तो ही दोस्तों आप 20 नंबर निकाल सकते हैं, अन्यथा आप सोचना भी मत कि आप 20 नंबर निकाल लेंगे। ये सबसे खतरनाक चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए साइंस का पोर्शन देखिए आप। साइंस में क्या नहीं जोड़ा उसने दोस्तों, देखिए आप, यूनिट 11 के नाम से साइंस को शामिल किया गया है। यूनिट 11 में देखिए आप, जैविक वर्गीकरण है, पादप जगत का वर्गीकरण है, जंतु जगत का वर्गीकरण है। इधर से देखो
तंत्रिका तंत्र की संरचना, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, मनुष्य में पाचन, पेशीय समन्वय, नियंत्रण, मनुष्य में अंतःस्रावी दिया, मतलब पूरा का पूरा विज्ञान दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लेवल तक का पूरा विज्ञान शामिल कर दिया गया है दोस्तों। आप ये देख लीजिए, आप ऐसे ही देखो, ये बोटनी के पूरे, ये बोटनी, ठीक है, बोटनी के पूरे पार्ट, पूरे पादप के बारे में, यानी कि पूरे पौधों से संबंधित पूरी जानकारी दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इधर देखिए आप, बोटनी में ये देखो, बोटनी में भी देखिए आप, पुष्पीय पौधों की आकारिका, पुष्पीय पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्प क्रम, पुष्प, फल, मतलब इतनी सारी चीज़ें कभी भी सोची नहीं होगी कि पूरा बोटनी को भी शामिल कर देंगे दोस्तों। इधर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, रसायन विज्ञान में देखो, रसायन विज्ञान के देखो 2 यूनिट हैं, ऐसे भौतिकी की भी 2 यूनिट हैं, और भौतिकी का इतना बड़ा पार्ट दोस्तों शामिल किया गया है, जिसमें देखिए आप ये दोस्तों 11th 12th लेवल तक के जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे, उनकी ये चीज़ें आती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ भौतिकी में देखो आप, बल, यांत्रिकी एवं उष्मा, मात्रक पद्धति, मूल, व्युत्पन्न मात्रक, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, त्वरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग संरक्षण, यानी कि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं पूरा निचोड़ करके आपको बता रहा हूँ कि कक्षा 6 से 12 तक की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको इसने छोड़ दिया हो। और उसमें भी इसने ये कहा है कि गहन अध्ययन, यहाँ पर देखिए आप, इसने बिल्कुल कहा है। अब अंदर तक भी कितना भी जा सकता है ये एग्जामिनर, यहाँ पर देखो, जब इसने सिलेबस में स्पष्ट कहा है, आप ये न रहे कि आप इतना सा पढ़ के ही कवर करें। सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं, संकल्पनाओं की कक्षा 12 तक की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। गहन समझ मतलब यानी कि आप 10वीं 12वीं से भी ऊपर लेवल का सोच के चलिए, आप इतने लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही निराशाजनक बात है आप लोगों के लिए। और किस मूर्ख ने ये सिलेबस बनाया है, जो इतना बड़ा सिलेबस बनाया है, उस मूर्ख को ये इतना तो सोचना चाहिए था कि भाई जिन बच्चों के लिए मैं सिलेबस बना रहा हूँ, उन बच्चों को टीचर बन के किन बच्चों को पढ़ाना है, और उनके सिलेबस में ये चीज़ें है भी है या नहीं है। इधर देखिए सामाजिक विज्ञान का। अब दोस्तों सामाजिक विज्ञान में देखिए आप, यूनिट 17 भारत का आकार, स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, इसके अलावा भारत में अपवा तंत्र, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु नियंत्रण, मानसून का आगमन एवं वापसी, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रवाह, सौर मंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्लोब, अक्षांश देशांतर रेखाएं, समय की गणना, पृथ्वी के तापमंडल, पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गतियाँ, ऋतुएं, मानचित्र, मतलब ये देख लीजिए पूरा भूगोल है दोस्तों। और पूरे भूगोल में भी भारत का भूगोल ही नहीं, पूरा खगोल विज्ञान भी शामिल है। स्थलमंडल पूरा है, वायुमंडल पूरा है, ठीक है। इसके अलावा मानसून पूरा है, बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जल संसाधन है, वर्षा के जल का संग्रहण है, कृषि के प्रकार है। इसके अलावा भारत में प्रमुख फसलें हैं, खनिज पदार्थ हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने छोड़ दी हो। ऐसे इतिहास देखो, पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और तो और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है कि उसने मतलब आपके लिए कुछ दया ही नहीं करी, उसने आपके ऊपर उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई। देखिए आप, मुझे सबसे बड़ी हंसी तो ये आ रही है कि इंडिया तक तो दूर की बात थी कि चलो ठीक है, इंडिया तक को तो शामिल कर लिया इसने। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ, नाजीवाद, फांसीवाद और औद्योगिकरण। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड इतिहास के टॉपिक है दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करता है। यानी कि मतलब इस सिलेबस को बनाने वाले का दिमाग बनाते वक्त कहाँ था, सबसे बड़े सोचने का विषय ये है दोस्तों।
अरे जो कक्षा 5 का बालक है उसको ये फासीवाद, नाजीवाद, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, अरे दादा वो तो भारत की क्रांति भी नहीं समझ पाएगा कक्षा 5 का बालक। ठीक है, तो उस बालक को क्या पढ़ाना है, वो चीज़ें अगर उस अभ्यर्थी को सिखाया जाता जो उस कक्षा में जाएगा तो वो विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता, विद्यार्थियों के हित में कार्य करता। लेकिन ये जो कार्य किया है ये बहुत ही गलत कार्य किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप इधर देखिए, आप राजनीति विज्ञान की बात करें दोस्तों, देखो राजनीतिक सिद्धांत, देखो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं। राज्य की अवधारणा, मूल राजनीतिक अवधारणा, लोकतंत्र और विविधता, यानी कि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इतने कठिन टॉपिक हैं ये कि सोच भी नहीं सकते दोस्तों। पहली बार पढ़ने वाले को तो हवा भी नहीं लगेगी कि ये कह क्या रहा है। और उन टॉपिकों को आपसे पढ़वाया जा रहा है वो भी 50 दिन के अंदर, वो भी 50 दिन के अंदर। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत को भी पढ़ेंगे ना आप, तो राजनीतिक सिद्धांत की भी कम से कम, मैं राजनीतिक सिद्धांत अर्थ परिभाषा महत्व की ही बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इतनी सी। एक यूनिट को दोस्तों 20 यूनिट में बांटा गया है, 50 दिन आपके पास में है, यानी कि एक यूनिट को 3 दिन देते हैं तब भी दोस्तों आपका सिलेबस पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों 3 दिन तो दूर की बात है, मैं अगर राजनीतिक सिद्धांत, बोध, अर्थ परिभाषा महत्व की बात करूँ तो इनकी ही कम से कम दोस्तों तो 30 से 40 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी जब जाके ये टॉपिक कवर होगा दोस्तों। तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है, किसने सिलेबस बनाया, क्या बच्चों ने उठा के सिलेबस बना दिया, क्या उनकी जो कमेटी बैठती है सिलेबस बनाने वालों की, उन्होंने कुछ छोटे बच्चों को बता दिया कि भाई तुम तो ये चीज़ें छाप देना, इसको सिलेबस बना देना। आखिर बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। सोचने का विषय है दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ है। इधर देखिए आप, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, बहुत सोचने का विषय है। इसी प्रकार से देखिए आप अर्थशास्त्र, वही देखो सेकंड ग्रेड की पूरी अर्थशास्त्र ऐसे कैसे पटक दी है दोस्तों। देखिए ये देखिए आप, पूरी की पूरी सीमांत उत्पादकता, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, मांग एवं पूर्ति का अर्थ, नियम, मांग की लोच, पूर्ति की लोच, लागत एवं आगम, अर्थ एवं प्रकार, मध्य, माध्यिका, बहुलक, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनके बारे में भी। यानी कि दोस्तों इतना ब्रॉड सिलेबस कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कक्षा 1 से 5 का बच्चा है वो दोस्तों बल गति के नियम पढ़ेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझेगा। कक्षा 1 से 5 के बच्चा साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ेगा। यानी कि बनाने वाले ने पेपर लेना चाह रहा है या आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है दोस्तों, आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन आपकी परीक्षा उस स्तर की लेना चाह रहा है कि मैं इसका प्रमोशन कल करूँगा सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, तो वहाँ भी इसको अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाने पड़े तो इन सब्जेक्टों को पढ़ा सके। पूरा निचोड़ निकल कर ये हारा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा था कि कलेक्टर बनना आसान रहेगा लेकिन शिक्षक बनना आसान नहीं रहेगा, और वो बात आज साबित हो गई दोस्तों। तो दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए कम से कम दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कम से कम आपके पास में टाइम होना चाहिए दोस्तों 1.5 से 2 साल। यानी कि आप एक IAS की तैयारी करते हैं, IPS की तैयारी करते हैं, उस लेवल का टाइम आपके पास में है तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्शन आखिर होगा, सिलेक्शन पूरी सीटें भरेगी, 10,000 पोस्टों पे वैकेंसी आई है तो पूरे जॉब भी लोगों को जॉब भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सिलेबस से जॉब नहीं मिलेगी दोस्तों, यहाँ पढ़ने वाले को जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ जॉब मिलेगी तुक्के वाले को। जिसका किस्मत अच्छा है, जिसके तुक्के अच्छे चले जाएंगे उसको जॉब मिलेगी, यहाँ पढ़ने वाले को नहीं मिलेगी। दोस्तों पढ़ने वाला कितना कवर करेगा, कितना कवर करेगा? 20 यूनिट है दोस्तों, एक यूनिट को पूरा करने में
मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक यूनिट को पूरा करने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा दोस्तों, इतना बड़ा सिलेबस है ये। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिलेबस बढ़िया अच्छे ढंग से समझाया, और दोस्तों आगे भी हम जो इसमें टॉपिक में जो चीज़ आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर डिस्कस करने के लिए फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।